अपनी मर्जी को पूरा कर रहे होते हैं, हम खुदा की खुशी को पूरा कर रहे होते हैं, या हम अपनी खुशी पूरी कर रहे हैं, हम खुदा के कलाम पर डिस्कशन कर रहे हैं, या कोई और शख्सियत उस डिस्कशन का हिस्सा होती है, या कोई और शख्सियत उस क्रिटिसिज्म का हिस्सा होती है। अजीजों, खुदा का घर और ये पुलपिट क्रिटिसिज्म के लिए नहीं है। ना इस पुलपिट से क्रिटिसिज्म होना चाहिए, ना खुदा के घर में और ना खुदा के लोगों की जिंदगी में क्रिटिसिज्म होना चाहिए। और आज हमारी बदकिस्मती ये है कि आज हमारे चर्चेस और हमारे पुलपिट क्रिटिसिज्म का शिकार है। कल किसी ने मुझसे कहा, और मेरे लिए वो बात शर्म की बात थी, क्योंकि जब हम लोग इस पुलपिट पर खड़े होते हैं, हम खुदा के काबिल हैं, और हम इंग्लिश में एक लफ्ज इस्तेमाल करते हैं कि वी आर कॉलिंग, यानी हम एक दूसरे के साथ काम करने वाले हैं। और जब कोई किसी एक के बारे में कुछ कहता है, वो मुझे भी सुना रहा होता है कि मैं भी उस बात से क्या करूं, बहस करूं। तो उसने कहा कि हमारे चर्च में 3 बार क्रिटिसिज्म होता है। एक बार चर्च शुरू होने से पहले, एक बार जब गॉस्पेल प्रीच की जा रही होती है, 2 बार, और तीसरी बार जब चर्च खत्म होने वाला है। तो अजीजों, वो मेरे लिए भी शर्म की बात थी कि खुदा के लोग जब खुदा के घर में आते हैं, वो बरकतें हासिल करने के लिए आते हैं, वो खुदा के कलाम के वसीले से अपनी भूख और प्यास मिटाने के लिए आते हैं, वो खुदा की कुर्बत और उसकी नजदीकी के लिए खुदा के घर में आते हैं। तो हमारे पुलपिट्स या हमारे पीयूष जो हैं, उन पर क्या होता है? अजीजों, खुदा के कलाम मुकद्दस में लिखा है, याद करके तू सब्बत का दिन पाक मानना। और अजीजों, मैं एक और बात बड़े शिद्दत के साथ महसूस कर रहा था। जब बनी इस्राइल सीना के बियाबान में थे, तो खुदा ने उनसे कहा कि 6 दिन तुम्हें आसमानी मन मिलेगा, लेकिन 7वें दिन नहीं। आप उन 6ठे दिन अपने लिए 7वें दिन के लिए इकट्ठा कर। और बनी इस्राइल के बारे में बाइबल मुकद्दस में लिखा है, उनमें से कुछ लोग जो थे, उन्होंने कुछ ने क्या कर लिया, ज्यादा कर लिया, और कुछ जो थे उन्होंने उस दिन भी खुदा पर भरोसा करना नहीं सीखा। तो खुदा ने कहा कि वो 6ठे दिन ही उसका बंदोबस्त करे। मैंने एक हिस्सा आपके सामने पढ़ा भी, और लिखा है कि उन्होंने कहा पता नहीं अगले दिन मिलना है या नहीं मिलना, आज ही क्या कर लें, इकट्ठा कर लें। तो उसमें क्या हुआ? जब उन्होंने खुदा पर भरोसा नहीं किया, एतकाद नहीं किया, तो फिर क्या हुआ? देखा कि वो क्या हो गया था, उसमें कीड़े चलने शुरू हो गए थे। तो मैं बड़ी शिद्दत के साथ इस बात को महसूस कर रहा था कि हम 6 दिन जो खुदा ने हमें दिए, क्योंकि यहां पर लिखा है 6 दिन तक मेहनत करके अपना सारा काम काज करना, और लिखा है लेकिन 7वें दिन खुदा तेरे खुदा का शपथ है, उस दिन के लिए खुदा ने कहा मैं तेरा इंतजाम खुद करूंगा। लेकिन हम उस दिन भी खुद अपना इंतजाम कर रहे होते हैं। और जब मैंने बुतों की बात आपके साथ शेयर की थी, तो उसमें मैंने ये कहा था कि जब हम खुदा पर भरोसा नहीं करते, एतकाद नहीं करते, उस दिन हम खुद अपने खुदा होते। भासु है, वो मजबूरी है उनकी, और जहां वो काम करते हैं वहां उनको जो है वो दिन ऑफ नहीं मिलता। लेकिन बास लोग ऐसे हैं जिनको वो दिन ऑफ मिलता है, फिर भी वो खुदा की इबादत और परस्तिश नहीं करते हैं, फिर भी वो खुदा के पास आना जरूरी नहीं समझते हैं। तो फिर हम बरकत कैसे हासिल करेंगे? आज ही किसी ने मेरे साथ ये शेयर किया कि हमारे शहर के अंदर जो कोई चर्च बिकता है, जो कोई सिनेगॉग बिकती है, वो साउथ इंडियन उसे खरीदते हैं। क्योंकि हम गुजर रहे थे और वहां से साउथ इंडियन उस सिनेगॉग में से निकल रहे थे, तो उसने मुझसे कहा कि हम पाकिस्तानी मसीही जो हैं, हम क्या करते हैं? क्योंकि उसने कहा कि हम कहीं, चाहे वो ब्लैक्स का एरिया हो, चाहे वो व्हाइट्स का एरिया हो, ज्यूश का एरिया हो, जो भी चर्च बिकता है या सिनेगॉग बिकती है, वो साउथ इंडियन चर्च बनता है। हम पाकिस्तानी मसीही क्या करते हैं? हमारी हालत क्या है? तो मैंने कहा हमारे पास इबादत के लिए वक्त ही नहीं, चर्च क्या करना है? चर्च तो उनको चाहिए ना जिनके पास इबादत के लिए
वक्त है जिन्होंने इबादत करनी है, तो हमारे पास तो वक्त ही नहीं है, हमें क्या जरूरत है। अजीजों, बनी इस्राइल को खुदा का हुक्म तोड़ के क्या बरकत मिली, और हमें खुदा का हुक्म तोड़ के क्या बरकत मिलेगी? हम किस तरफ जा रहे हैं? क्योंकि याद रखें, एक दिन मैंने भी और आपने भी खुदा यीशु मसीह की अदालत में खड़े होना है। पौलुस रसूल ने कहा, हम में से हर एक मसीह के तख्ते अदालत के सामने जाएगा और वहां अपने अपने कामों के लिए जवाब देगा। मुझे भी जवाब देना होगा, आपको भी जवाब देना होगा कि हमने उसके अहकाम, उसके दिए हुए आइन, उसके कलाम की कितनी इज्जत, कितना एहतराम किया है, हमने कितनी उनकी पासदारी की है। अजीजों, खुदा के कलाम में लिखा है, याद करके तू सब्बत का दिन पाक मानना, 6 दिन तक मेहनत करके अपना सारा काम काज करना, लेकिन 7वां दिन खुदा तेरे खुदा का सब्त है। ये खुदा का दिन है, इसमें खुदा की खुशी को पूरा करना हम पर वाजिब है। आइए अपने सरों को खुदा के हज़ूर में